राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, मालेगांव शहर के कॉरपोरेशन इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इलेक्शन का माहौल भी गर्मा रहा है। आज मालेगांव शहर के शहीद अब्दुल हमीद रोड, जूना वार्ड नंबर 7 और नए वार्ड नंबर 8 में आसिफ बारदानवाला की पूरे इलाके के जिम्मेदारान के साथ, सरपरस्तों के साथ, बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ एक हंगामी मीटिंग अमल में आई, जिसमें पूरे इलाके से, जैसे कि सर्वे नंबर 55 हो, हिंगलाज नगर हो, विजयनगर हो, निहाल नगर हो, सलीम नगर 5 खंबा हो, या फिर जहां तक ये इलाका आता है, सभी इलाके से चुनिंदा सरकर्दा जिम्मेदार अफराद इस कामयाब मीटिंग में शामिल हुए, जहां पर सभी ने हाथ उठाकर आसिफ बारदानवाला की उम्मीदवारी की दावेदारी को कबूल करते हुए ये जाहिर किया, ये ऐलान किया और हाथ उठाकर इस बात की गवाही दी कि हम आसिफ बारदानवाला के साथ हैं और हम अपील करते हैं कि इस्लाम पार्टी से वार्ड नंबर 8 से आसिफ बारदानवाला को टिकट दिया जाए, उन्हीं की उम्मीदवारी फाइनल की जाए। हम आसिफ बारदानवाला के साथ हैं। इस मीटिंग में नौजवानों का एक बड़ा हुजूम शामिल रहा, तो वहीं जिम्मेदारान और सरपरस्तों की एक बड़ी टीम, ऐसी एक टीम शामिल रही जो इलेक्शन में काफी सरगर्म रहने वाली, पिछले कई इलेक्शनों में कई उम्मीदवारों के साथ काम करने वाली और उन्हें कामयाबी दिलाने में अहम किरदार निभाने वाले चेहरे भी इस मीटिंग में शामिल नजर आए, जहां पर इन्होंने सबको कहा कि इस मर्तबा कोई नए उम्मीदवार को हमारे इलाके से मौका दिया जाना चाहिए और सबसे बेहतर चेहरा अगर कोई इस वक्त इलाके में नजर आ रहा है तो वो चेहरा है आसिफ बारदानवाला का। आसिफ बारदानवाला के काम की गूंज पूरे मालेगांव शहर में सुनाई दे रही है, क्योंकि वाहिद एक ऐसा उम्मीदवार है जो इलेक्शन का बिगुल बजने से पहले ही इन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटी का बिगुल बजा दिया है और कहीं ना कहीं पूरे मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा काम करने वाले और आवाम में मकबूलियत रखने वाले उम्मीदवार, ख्वाहिशमंदों में सबसे बड़ा और बेहतर नाम आज अगर कोई सुनाई दे रहा है तो वो आसिफ बारदानवाला का नाम सुनाई दे रहा है। आज की इस हंगामी मीटिंग में सभी लोगों ने आसिफ बारदानवाला की हिमायत का ऐलान किया है और एक जोश के साथ आसिफ बारदानवाले का साथ देने का ऐलान किया है। सभी लोगों ने यह कहा कि हम इस्लाम पार्टी और आसिफ शेख रशीद से अपील करते हैं कि वार्ड नंबर 8 से आसिफ बारदानवाला को टिकट दिया जाए। इनकी कामयाबी के लिए हम जी जान तोड़ मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और इस उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे। और इस उम्मीदवार को ही नहीं बल्कि इनके साथ 3 उम्मीदवार जो फाइनल किए जाएंगे उनकी कामयाबी के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक नौजवान चेहरा सामने आता है, एक्टिविटी शुरू करता है, कामकाज की एक बड़ी लकीर खींचता है और अपनी अच्छाई, अपने काम और अपने स्वाभिमान से इलाके की आवाम में, वोटरों में अपनी इमेज बनाने में कामयाब हो जाता है। वैसे इस तरीके के चेहरे मालेगांव शहर में और दूसरे इलाकों में देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो काम की बुनियाद पर आवाम में अपनी मकबूलियत को बढ़ाते हुए उम्मीदवारी की दावेदारी पर अपना मोहर लगवाने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो वो पहले से सियासत में है, या फिर उनका कोई सियासी उसूब व रसूख है, या फिर बहुत पैसे वाले हैं। ऐसे लोग तो सियासत में है ही, लेकिन नए चेहरों में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा मकबूल हो रहा है तो वार्ड नंबर 8 से आसिफ बारदानवाला का चेहरा दिखाई दे रहा है। अब आइए देखते हैं कि आवाम यहाँ पर आसिफ बारदानवाला की उम्मीदवारी की दावेदारी पर मोहर तो लगा रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या खवातीन, सभी आसिफ बारदानवाला की उम्मीदवारी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी की ये ख्वाहिश है कि आसिफ बारदानवाला जैसा उम्मीदवार वार्ड में दिया जाए, क्योंकि ये मुखलिस है, खिदमत करने वाले हैं, कौम का जज्बा रखने वाले हैं और जेब से खर्च करने वाले हैं। ऐसे उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए। कहीं उम्मीदवारों को मौका दिया गया, कहीं दावेदारों को दावेदारी दी गई, कहीं लोगों को इन ओहदों पर फाइज किया गया,
लेकिन कहीं ना कहीं अब आवाम ये चाहती है कि इस मर्तबा सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे साफ सुथरा अगर कोई उम्मीदवार है तो वो है वार्ड नंबर 8 से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आसिफ बारदान वाला। अब देखते हैं कि ये ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आसिफ बारदान वाला के नाम के आगे कब तक लगेगा, या फिर बहुत जल्द फाइनल उम्मीदवार का लकब भी लग जाएगा। और हम अपनी अगली रिपोर्टिंग में ये कहेंगे कि इस्लाम पार्टी के नामजद उम्मीदवार आसिफ बारदान वाला की मीटिंग। वैसे तो अभी इस वक्त हम जब खबर बना रहे, अभी तक के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार के हिसाब से ही आज की ये मीटिंग कामयाबी से हमकिनार हुई और अगली मीटिंग की तैयारी के लिए आसिफ बारदान वाला अपनी वापस से मेहनत जद्दोजहद में जुट रहे हैं। अब देखना यह है कि आसिफ बारदान वाला अपनी ख्वाहिशमंद की उम्मीदवारी नामजद उम्मीदवारों तक पहुंचाने में कितनी कामयाबी हासिल करते हैं और कितनी जल्दी उनकी उम्मीदवारी का ऐलान इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद की ओर से किया जाएगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।